दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुलिस मुजरिम के चेहरे क्यों ढांप के रखती है और ये जानते हैं कि ड्राइवर्स गोता लगाने से पहले अपने मास्क पर क्यों थूकते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है कि लंबे सफ़र के बाद गाड़ी को खड़ा करने पर भी उसके साइलेंसर में से आवाज़ क्यों आती है। आपको कैसे आइडिया होगा, इस पर कौन सा कोई बुक लिखी गई है। बिना एक मिनट भी ज़ाया किए हम आपको इन सब के बारे में बताते हैं। दोस्तों, स्कूबा डाइवर्स गहरे पानी में उतरने से पहले अपने मास्क पर थूकते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पानी में उतरने के बाद सेम उसी रीज़न की वजह से उनके मास्क के शीशे पर भी फॉग जम जाती है, जिससे सर्दियों में हमारे गाड़ी के शीशों पर जमती है। और हमारा सलाइवा बहुत अच्छा साबित होता है इस फॉग से बचने में, क्योंकि वो वाटर की टेंशन को कम कर देता है, जिससे मास्क के शीशे पर फॉग नहीं जमती। ये छोटी सी ट्रिक से स्कूबा डाइवर्स गहरे पानी में सफ़र कर लेते हैं और वो मास्क को थूक कर उसको शीशों पर रब कर लेते हैं। इस छोटी सी ट्रिक की वजह से स्कूबा डाइवर्स गहरे पानी में सफ़र कर लेते हैं, वो मास्क पर थूक कर उसको शीशों पर रब कर लेते हैं और लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और गहरे पानी में भी क्लियरली देख पाते हैं। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में कई एंटी जेल्स और फॉग स्प्रेज आते हैं, लेकिन हमारा सलाइवा नेचुरल फॉग रेजिस्टेंट है, जो कि हर वक्त अवेलेबल है और इसका आंखों पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये छोटी सी चीज़ स्कूबा डाइवर्स को सबसे पहले सिखाई जाने वाली चीज़ों में से एक है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप लंबी ड्राइव के बाद गाड़ी खड़ी करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन कुछ साइलेंसर से आवाज़ आती है। अगर नोटिस किया है तो जानते हैं कि क्यों होता है ऐसा। ये जानने से पहले हमारे वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो इस आवाज़ की वजह ये होती है कि लंबी ड्राइव के दौरान गाड़ी मुसलसल गैसेस बनाती है और इंजन को भी लगातार काम करने की वजह से जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो उस गाड़ी की प्रोड्यूस्ड गैसेस गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम के ज़रिए से इंजन से साइलेंसर से बाहर निकलने में कुछ वक्त लेती है। अगर ज़्यादा टाइम के बाद भी आपकी खड़ी गाड़ी में से आवाज़ आती हो तो मुमकिन है कि आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम या एयर इनटेक सिस्टम में कोई सुराख या प्रॉब्लम हो, क्योंकि चलती गाड़ी में तो ये आवाज़ हवा की वजह से दब जाती है। दोस्तों, सांप को देखते ही हमें घुटन सी होने लगती है, लेकिन आपको पता है कि 1986 में एक इंडियन आदमी ने पूरे 72 घंटे एक पिंजरे में गुजारे थे, वो भी इंडिया के 72 सबसे जहरीले सांप के साथ, और उनमें से एक सांप ने भी उस आदमी को नहीं काटा था। जी हाँ, किसी एक सांप ने भी नहीं काटा था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद तो ज़रूर है, लेकिन उनका इस एक्सपेरिमेंट को करने का मकसद कुछ और था। वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि जानवर बेमतलब हमला नहीं करते, वो सिर्फ तब हमला करते हैं जब उनको हमसे किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो, और वो खुद को बचाने के लिए हमला करते हैं। इसलिए हमें जानवर से डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये जान के कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुदरत के सामने हम इंसानों की क्या औकात है, ये कुदरत हमें बार बार बताती है, और कभी कभी तो कुदरत हम इंसानों को ऐसा सबक सिखाती है कि लगता है जैसे कुदरत हम पर हंस रही हो। आप ये 100 के चलोटे का इस नदी पर बने पुल को ही ले लीजिए। 484 मीटर लंबे इस पुल का काम 1998 में ही मुकम्मल हो गया था। ये पुल इंजीनियरिंग के मॉडर्न डिज़ाइन का था। इसको हर किस्म के मौसम और दूसरे प्रॉब्लम्स को नज़र में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन फिर भी ना चल सका। हुआ कुछ यूँ कि जिस साल ये पुल पब्लिक के लिए खोला गया था, उस साल हिच नाम के तूफान ने बहुत तबाही मचाई। वो तूफान तो चला गया, लेकिन तूफान ने उस चलोटे नदी का बहाव ही बदल के रख दिया। अब ये नदी पुल के नीचे से नहीं बल्कि पुल की एक साइड पर बहती है, जिसकी वजह से ये पुल बेकार हो गया है। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि सी पोर्ट को उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, लेकिन ये सोचा है कि जब इसका बंदर से कोई लिंक ही नहीं तो इसको बंदरगाह क्यों कहते हैं। ये बात इसलिए है क्योंकि बंदर अरबी जुबान का लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब है समुद्र का किनारा, और गाह का मतलब मखसूस जगह, जैसे कि चरागा मतलब कि भैंसों के चरने की जगह। समुद्र के वैसे तो बहुत से किनारे होते हैं, लेकिन सी पोर्ट उसी किनारे पर ही बनाया जाता है जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा हो, क्योंकि सामान और मुसाफिरों से भरे जहाज़ पानी के नीचे भी काफ़ी गहराई तक खड़े हो सकते हैं। इससे समुद्र का जो किनारा जितना खटा फटा होगा उतना ही अच्छा सी पोर्ट बनेगा।